मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ जिप्सी बेबी। मैं आपको फॉलो करती हूँ। क्या ये गाना आपको जाना पहचाना लगता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म से ये गाना मशहूर हुआ था, उस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेसेस ने डायरेक्टर के हाथों फिल्मिंग के दौरान उनके साथ हुए मिसट्रीटमेंट की निंदा की थी? क्या आपको नहीं पता? आइए और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताती हूँ। नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं डायना हूँ, आपकी भरोसेमंद लेस्बियन, और आज हम शेमलेस मूवीज में ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन पहले लिटिल बैकग्राउंड। ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर एक फ्रेंच ड्रामेटिक रोमांटिक फिल्म है जो 2003 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय अ डायरेक्टर जिसका नाम कॉम्प्लिकेटेड है, अब्देलतीफ काचीचेक। अगर मैंने इसका गलत उच्चारण किया, आई एम सॉरी। और एक और कॉम्प्लिकेटेड नाम, एडेल एक्सार्चोपोलोस और लेया सेडॉक्स अभिनीत। अगर मैंने इसे गलत प्रोनाउंस किया है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ये फिल्म जूल्स मारू के ग्राफिक नॉवल और टेक्स्ट से इंस्पायर्ड थी। ब्लू एक वार्म कलर है। प्रैक्टिकली रूप से यह फिल्म एडेल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक किशोर है जो डिजायर एंड फ्रीडम की खोज करता है। जब वह नीले बालों वाले एक पेंटर से मिलती है जो सबसे अधिक रिप्रेजेंटेटिव है और उसे बहुत सारे रंग देने के लिए उसके जीवन में एंटर करता है। फिल्म एडेल के हाई स्कूल ईयर्स और उसके एडल्ट लाइफ के बीच उनके रिलेशनशिप को दर्शाती है। और लड़के, क्या हमें इस अवेकनिंग के बारे में बहुत सी चीजें दिखाई गई हैं जो हम सैफिक लोग एक्सपीरियंस करना शुरू कर रहे हैं। खैर, ब्लू सबसे वार्मेस्ट कलर एक रेफरेंस बन गया और फ्रेंच सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक और LGBTIQA+ कम्युनिटी का 11th मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, केवल कैरोल के बाद, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हालांकि और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत कंप्लीट वन होने के बावजूद 35 में इसकी रिलीज द अमाउंट ऑफ सेक्सुअल सीन्स और 180 मिनट की फिल्म के दौरान उनकी लंबाई के कारण बहुत सारे विवादों से भरी हुई थी। और यहाँ कारण है, आइए खुद को 30 में रखें। और यह फिल्म उस समय रिलीज हुई जो बहुत क्रांतिकारी थी और निश्चित रूप से उन सभी लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एंड इंस्पायरिंग कहानी बन गई जो आखिरकार सिनेमा में रिप्रेजेंट करते थे, जिसने ऐतिहासिक रूप से समलैंगिक दुनिया से जुड़ी सभी कहानियों को एक तरफ रख दिया था। फिल्म ने पाल्मे डियोर जीता और 103 से अधिक पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई। हालांकि इसके आसपास के विवाद और अभिनेत्रियों की निंदा ने इस सब को कलंकित कर दिया। जिस वर्ष यह फिल्म रिलीज हुई, उसी वर्ष अभिनेत्रियों ने निर्देशक पर दुर्व्यवहार और उनके यौन दृश्यों के अत्यधिक और स्पष्ट उपयोग के लिए निंदा की। और यहाँ सारी जानकारी है। फिल्म को 2 महीने में शूट किया जाना था, लेकिन दृश्यों की अत्यधिक अवधि, विशेष रूप से यौन दृश्यों के कारण इसमें 5 महीने लग गए, जहाँ दृश्यों को 18 घंटे तक फिल्माया गया। इस दौरान अभिनेत्रियों ने मुश्किल से खाया और मुश्किल से सोई। साथ ही इस फिल्म के कलाकारों में शामिल या तकनीकी कर्मचारियों में से कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि ये दृश्य तात्कालिक लगते हैं, और यही असली समस्या है। फिल्म का मेन सीन एक सेक्स सीन है जो 10 मिनट तक चलता है। 10 मिनट, और यह सीन 10 दिनों में फिल्म गया था। इस पूरे समय के दौरान अभिनेत्रियों को योनि सिलिकॉन प्रोस्थेसिस पहनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि सीन्स को ठीक उसी हिस्से को रिकॉर्ड करना था जिससे उनके जेनिटल्स को एक्सेसिवली चोट पहुंची, इस हद तक कि वे रो पड़ी और फिल्मिंग के दौरान गिर भी गईं। इनफैक्ट अभिनेत्रियों में से एक ने कंफर्म की कि एक सीन्स में वे कहाँ हैं। डायरेक्टर ने उन्हें घंटों तक खुद को एक्सेसिव फोर्स से मारने के लिए मजबूर किया ताकि सीन्स की रियलिज्म न खो जाए। जूल मैरोट, जिस टेक्स्ट पर फिल्म आधारित है, की ऑथर ने कहा कि जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें घृणा हुई। उन्होंने फॉलोइंग शब्दशः कहा, स्ट्रेट मेन थिंक लेस्बियन सेक्स इज विच इज बेसिकली लिमिटेड टू पोर्नोग्राफी, और आप इस पॉइंट पर कहेंगे। और डायरेक्टर ने अपने खिलाफ लगे इन सभी आरोपों और मुकदमों के बारे में क्या कहा? खैर बच्चों, आश्चर्य की बात नहीं है। साक्षात्कारों में उनके द्वारा दिए गए कई अन्य उत्तरों में से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर सिग्निफिकेंट था। द एल्डरली सफर, द अनएम्प्लॉयड सफर। कंस्ट्रक्शन वर्कर सफरिंग के बारे में बात कर सकते हैं। वे सफरिंग के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब वे रेड कार्पेट पर चलते हैं, जब उन्हें पुरस्कार मिलते हैं और हर कोई उन्हें पसंद करता है? अभिनेत्रियों की बात करें तो यह डायरेक्टर की इस फिल्म के डायरेक्टिंग में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार पर अटैक की प्रतिक्रिया थी, जबकि फिल्म ने वास्तव में अभिनेत्रियों को प्रसिद्धि के एक बहुत मजबूत क्षण तक पहुंचाया, जबकि फिल्म को बेस्ट आर्ट फिल्म्स में से एक के रूप में लेबल किया गया था, और जबकि यह सैफिक लोगों के इस सेक्सुअल अवेकनिंग के इतिहास का बहुत कुछ पोर्ट्रे करती है। जाहिर है कि इस सिचुएशन ने उन लोगों के बीच बहस की एक सीरीज को जन्म दिया जो आर्ट ऑफ एक्टिंग बनाम व्हाट दे हैड टू लिव थ्रू एंड लीड के लिए समर्थन करते थे। अभिनेत्रियों के आरोप। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या कला दुर्व्यवहार पर काबू पा लेती है? इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? लेकिन खैर, आप पहले से ही जानते हैं, मेरा नाम डायना है और हमेशा की तरह, मेरे जीवन के हर पल की तरह मैं आपके लिए छोड़ती हूँ ढेर सारे किसेस। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और सभी सोशल नेटवर्क पर मुझे फॉलो करें। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप हमसे किन अन्य चीजों के बारे में बात करना चाहेंगे, अन्य फिल्में या कोई अन्य विवाद।
बिहेव वेरी बैडली, लेकिन अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। अलविदा, मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं आपका अनुसरण करती हूँ। देखो बेटी,